या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमो। जोर से बोलो मां शेरावाली मां जगदम्बा की जय, पहाड़ा वाली माता की जय। नमस्कार, कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम नवरात्र स्पेशल में बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। और इस खास कार्यक्रम में हम आपको दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई सभी विधि बताएंगे। शुभ मुहूर्त क्या है कलश स्थापना का, और साथ ही अष्टमी और नवमी के दिन कौन कौन से विशेष चीजों का ख्याल आपको रखना है, ये सब कुछ एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है पंडित कमलेश जी का कशिश न्यूज पर। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमाद्यां जगद व्यापिनीं हस्ते अस्य फटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने स्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिं प्रदां शारदां। श्री गुरुवे नमः। गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधेनान्त्वा निधिपतिं हवामहे। बसो ममयाहम जानि गर्भधमा तम जासि गर्भधम्मा। आदरणीय हमारे दर्शकगण कशिश न्यूज को देख रहे हैं, उनको शुभाशीर्वाद हमारे तरफ से। मैं शारदीय नवरात्र के बारे में बताना चाहता हूं। और शारदीय नवरात्र जो शुरू हो रहा है, आसीन शुक्ल पक्ष अंजोरा प्रतिपदा तिथि एकम को 15/10/2023 को शुरुआत की जा रही है। और इसमें पंचांग के अनुसार हमारे जो दर्शकगण हैं उनको बताना चाहेंगे कि माँ का आगमन जो है पृथ्वी लोक पर स्वर्ग से आ रही है हाथी पर सवार होकर के, और पृथ्वी पर आएंगे। और पृथ्वी पर आने से क्या होगा उनको कि सारे हमारे पूरे विश्व में सुख शांति, धन धान की वृद्धि, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि, कामनाओं की पूर्ति होगा। और नवग्रह जो हैं देवी के 9 दिन की पूजा से शांत होंगे। चलिए, और पंडित जी, चूंकि आज नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन पहला दिन खास और महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि घट स्थापना की जाती है। पूरे विधि विधान के साथ शुद्धता का ख्याल रखते हुए आज जिन घरों में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, घट स्थापना की जाती है, वहां कुछ विशेष चीजों का ख्याल रखा जाता है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये बताइए कि आज घट स्थापना को लेकर शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे घट स्थापना करनी चाहिए, किन किन चीजों की उन्हें जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो मैं दर्शक गणों को बताना चाहेंगे कि कलश स्थापना का 2 मुहूर्त है और अच्छा मुहूर्त है। अगर इस मुहूर्त में अगर वो अपने घर में कलश स्थापना करते हैं तो उनको सुख शांति मिलेगी, धन दान की वृद्धि होगी, नौकरी रोजगार की प्राप्ति होगी, व्यापार बढ़ेगा और सारे कष्ट मिट जाएंगे, सुख शांति हो जाएगी। तो कलश स्थापना पहले उसका मुहूर्त है एक 3:47 से शुरू हो रहा है भोर में, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त बेला कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के में कलश स्थापना अगर की जाती है 3 बजे से 6:30 बजे के बीच में, उस समय कन्या लग्न चल रहा है। कन्या लग्न में देवी का आगमन हो रहा है और उस कन्या लग्न में देवी का कलश स्थापना करने से सभी सुखों की प्राप्ति होगी। इसके बाद फिर 8:06:30 के बाद, फिर 8:47 के बाद फिर तुला लग्न आ रहा है, उसमें कलश स्थापना करते हैं तो सभी धन दान की वृद्धि, व्यवसाय बढ़ेगा, नौकरी रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी, तरक्की होगी। इसके बाद अब एक आता है 10:30 दिन में, वो 10:30 में और रहेगा आपको 12:30 में अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं इसको। ये अभिजीत मुहूर्त का सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे 4 लग्न होता है, स्त्री लग्न, और स्त्री लग्न में अगर कलश स्थापना की जाती है तो हम मान के चलते हैं, हमारा वेद और शास्त्र बतलाता है कि कभी उस घर में संकट नहीं आ सकता है, कभी किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होगी। तो कलश स्थापना का मुहूर्त हो गया। इसके बाद कैसे कलश स्थापना करना है ये मैं बताना चाहूँगा। खेत की मिट्टी लीजिए या गंगा जी की मिट्टी लीजिए और मिट्टी को अपने घर को साफ सुथरा करके बाहर करके एक काठ का चौकी लीजिए
और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए और बिछा करके माँ का फोटो उस पर रखिए। फोटो रखने के बाद उन्हीं के सामने मिट्टी रखिए और उस मिट्टी पर क्या करिए कि जौ, जिसको लोग जई भी बोलते हैं, जौ भी बोलते हैं, और उस जौ को उस मिट्टी के ऊपर रखना है। और मिट्टी के ऊपर रखने के बाद उस कलश में कपड़ा लपेटिए, मौली बांधिए और मौली बांधने के बाद उस कलश को रख दीजिए। इसके बाद गाय का गोबर होता है, आम के पत्ते पर गाय के गोबर रखिए। उसके बाद कलश में गंगा जल भरिए और गंगा जल भरने के बाद संकल्प करिए। आम पान के पत्ते पर ले लीजिए, पैसा, सुपारी, अक्षत, फूल लेकर के अपना नाम, गोत्र, परिवार का नाम, गोत्र ले करके और 9 दिन की उपासना, 9 रात्रि की उपासना के लिए माँ से संकल्प करिए। और उसको पर संकल्प क्या होता है? प्रतिज्ञा होता है। तो कोई भी व्रत में अगर आप संकल्प नहीं करते हैं तो व्रत जो है पूर्ण नहीं होता है, वो जो व्रत होता है वो निष्फल हो जाता है। इसलिए व्रत करने से पहले शुरुआत के दिन संकल्प करना अति आवश्यक होता है, इसका ख्याल रखना होता है। और इसके बाद जब कलश में संकल्प कर लीजिए, अपने नाम गोत्र रख करके सब परिवार के नाम से, समस्त कुटुंब के नाम से संकल्प जब कर लीजिएगा, उसके बाद कलश में रोरी डालिए, चंदन डालिए, हल्दी पाउडर डालिए, सुपारी डालिए, अष्टगंध डालिए, चंदन डालिए और सारे चीज डाल करके आम के पत्ता, पीपल के पत्ता, बड़ के पत्ता, पलास के पत्ता उसमें डालिए। पंच पल्लो जिसको हम लोग बोलते हैं, पंच पल्लो दुबी डाल दीजिए, कुश डाल दीजिए, इतनी चीज डाल करके पंच पल्लो डाल करके ऊपर से ढक्कन रखना होता है कलश के ऊपर। और कलश के ऊपर ढक्कन रख करके पानी वाला नारियल में लाल कपड़ा लपेट करके मौली सूता बांध करके उस पर स्थापित करिए, कलश ढक्कन के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद में फिर कलश की पूजा करिए। कलश की पूजा करने के बाद में गणेश जी का आवाहन करिए। गणेश जी की पूजा करने के बाद में पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल की पूजा होती है और 10 दिक्पाल के बाद नवग्रह की पूजा होती है। तो नवग्रह देवी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नवग्रह जो है 9 दिन के रूप में भगवती के साथ रहते हैं। और जो लोग नवरात्र व्रत करते हैं उनको सारी खुशियां प्राप्ति होती है और सारे ग्रह जो है कट जाते हैं। अब मैं एक चीज और कहना चाहूँगा। अब इसमें रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, ये भी मैं बताना चाहूँगा कि उसके बाद में शुद्ध बिस्तर रखिए और लहसुन प्याज नहीं खाइए और शुद्ध घी का, अगर आप एक टाइम अन्न खाना चाहते हैं तो अन्न भी खा सकते हैं, एक टाइम अगर फल पर आना चाहते हैं तो फल पर आ सकते हैं। अन्न में खाना होगा तो रोटी और चावल, उसमें नेनुआ बैगन नहीं खाना है। और उसके बाद में घी की सब्जी होनी चाहिए जो कि खाने से भगवती प्रसन्न रहे। बिल्कुल, तो ये विधि विधान पंडित जी ने आपको बताई। चूंकि आज से नवरात्र शुरू हो रहा है और घट स्थापना को लेकर कैसे आपको इसकी तैयारियां करनी है, कैसे घट स्थापना करना है, कलश बैठाना है, इसे लेकर पंडित जी ने पूरी जानकारी आपको विस्तार से दी है। और पंडित जी कमलेश आचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आपने विधि विधान बताया कि आखिर घट स्थापना कैसे करनी है, लेकिन आज पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है और माँ शैलपुत्री से जुड़ी हुई अब कुछ बातें हम चाहेंगे कि आप दर्शक गणों को बताइए और कैसे माँ की पूजा करनी चाहिए, माँ की आराधना करनी चाहिए, मंत्र कौन से होने चाहिए, ये भी विस्तार पूर्वक बताइए। माता शैलपुत्री हिमाचल के घर में उनकी पार्वती के रूप में उनको जाना जाता है। और शैलपुत्री राजा हिमवान के घर में जन्म ली और वो आज के समय में उसको हिमाचल प्रदेश हम लोग बोलते हैं। माँ का वहीं निवास था, वहीं जन्म हुआ, वहीं सब पाले, वहीं पली पोसा गया, उनको पोषण किया गया। इसके बाद माँ के मंत्र है अन्नपूर्णदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भीषाम देम च माँ पार्वती प्रथमम शैलपुत्री च। और शैलपुत्री का पूजा इसलिए की जाती है ना कि हमारे संसार को उत्पन्न की है और इसलिए माँ का दिन ये बहुत ही लाभदायक होता है, पूरे संसार को उत्पन्न की। इसलिए माँ का दूसरा जन्म हुआ है, पहला जन्म दक्ष घर में हुई थी, तो उसके बाद आत्मदाह करनी, तो उसके बाद द्वितीय जो जन्म प्राप्त की राजा हिमवान के घर में, जो आज के हिमाचल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है। और माँ गौरी के नाम से इनको जाना जाता है, पार्वती के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन उनको घी का भोग लगेगा पूजा पर,
घी का भोग लगाए, घी की बनी चीज़ों को भोग लगेगा। उनको नारंगी रंग पसंद है तो आप नारंगी रंग का वस्त्र पहन करके माँ की पूजा आप कर सकते हैं। ये शैलपुत्री का नियम है कि माँ शैलपुत्री पार्वती के रूप में विख्यात है। तो शैलपुत्री का प्रथम अध्याय मान लेते, कुछ लोग करते हैं कि एक अध्याय हम पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती की पाठ होती है 9 दिन, तो कोई एक अध्याय ही पाठ करके छोड़ देता है। नहीं, हम एक अध्याय ही करेंगे 9 दिन पूरा करके मैं 13वां अध्याय पूर्ण करूंगा। तो शैलपुत्री प्रथम दिन इनको शैलपुत्री के नाम से दुर्गा सप्तशती की पाठ की जाती है। और मैं दर्शक गणों को ये बताना चाहेंगे कि माता पार्वती की पूजा विधि विधान से षोडशोपचार से करनी चाहिए। भोग में घी की बनी वस्तुएं उनको लगना चाहिए, जिससे उससे क्या होगा कि रोगों की मुक्ति होगी, रोगों से मुक्त होंगे, कल्याण की प्राप्ति होगी। घी की बनी चीज़ें अगर उनको भोग लगाया जाएगा तो सारे कष्ट मिटेंगे। ये तो हो गया कि माँ की आराधना आपको कैसे करनी है, मंत्र कौन से होने चाहिए। अच्छा पंडित जी, एक खास बात ये है कि नवरात्र के 9 दिन रंगों का भी खास महत्व होता है। जी। बिल्कुल, और महिलाएं खास करके इन 9 दिन जो है साज श्रृंगार करती हैं, उन रंग के कपड़े पहनती है ताकि माँ प्रसन्न हो सके। तो चाहेंगे हम कि पहले दिन कौन से वस्त्र धारण करने चाहिए, कौन सा रंग होना चाहिए, इसे लेकर भी आप बताइए। तो माता का रंग जो है प्रथम दिन शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। तो शैलपुत्री जो है नारंगी रंग से पसंद उनका है, रंग नारंगी रंग का। और कोई भी स्त्री जाति जो है, स्त्रियां हैं, अगर श्रृंगार करके जो जिनकी शादी हो चुका है, जो सुहागिन औरत जिसको नाम से जाना जाता है, अगर वो श्रृंगार नहीं करती हैं और सोरहो श्रृंगार नहीं करती हैं तो, और नारंगी रंग का वस्त्र पहन करके श्रृंगार करके जब तक पूजा पर नहीं बैठेंगी तो पूजा माँ स्वीकार नहीं करती हैं। क्योंकि अनिवार्य है कि जो स्त्री का विवाह हो चुका है, अगर वो विवाह हो गया, सुहागिन कहलाती हैं, तो उनको नियम है कि वो श्रृंगार करके ही देवी के कुश के चढ़ाई पर कंबल बिछा करके बैठ करके माँ देवी का आराधना करनी चाहिए। तो माँ को नारंगी रंग पसंद है। बिल्कुल, यानी कि पहले दिन नारंगी रंग का वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। चूंकि माँ शैलपुत्री का रंग जो है वो नारंगी है, तो इसी रंग के वस्त्र आपको भी धारण करने चाहिए। इसके साथ ही पंडित जी, जरूरी ये भी है कि आखिर प्रसाद भोग कैसे लगाया जाए। चूंकि 9 दिनों तक बहुत सारे नियम है जिसका ख्याल रखना जरूरी होता है, ताकि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, तो इन बातों का भी ख्याल रखना होता है। तो ऐसे में हम चाहेंगे आप भोग को लेकर भी जानकारी दीजिए, क्योंकि सुबह शाम 2 समय जो है भोग लगता है, तो इसे लेकर क्या बताइएगा। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि मैं दर्शकगणों को बता देता हूँ कि देखिए, भोग तब लगता है जबकि दीप जलता है। हाँ। तो कुछ लोग अखंड ज्योति जलाते हैं। जो अखंड ज्योति जलता है 9 दिन, उसका संकल्प होता है। तो अगर आपको उसको हम ज्योत बोलते हैं, तो 9 दिन तक ज्योत जो अगर जलता है तो उस 9 दिन के ज्योत में वो बुझना नहीं चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर खंडित हो गया तो व्रत खंडित हो गया। तो उसमें ये चीज़ है कि अखंड ज्योति जलाइए, लेकिन उसका देखभाल करना होता है, यही ख्याल उसमें होना चाहिए। और प्रश्न आपका क्या, और क्या प्रश्न है आपका कि भोग क्या लगेगा। हाँ, तो घी की बनी चीजें, हाँ। भगवती को प्रथम दिन घी का बनता है। आपको जैसे मलपुआ हो गया, हलवा हो गया घी का, या घी का कोई भी चीज़, कोई पदार्थ माँ को अर्पण कर सकते हैं। लेकिन घी उसमें शुद्ध घी होनी चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो व्रत जो है ना वो भंग हो जाता है, क्योंकि मिलावट अगर उस घी में है तो व्रत भंग हो जाता है। एकदम शुद्धिकरण होनी चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो और 9 दिन के लिए 9 गो वस्त्र आपको रखना है। हाँ। 9 भोग है, तो घी की बनी चीजें अगर आप लगाते हैं उनको तो वो अति प्रसन्न होंगे। बिल्कुल, तो अब भोग जो है वो घी का होना चाहिए, और माँ शैलपुत्री घी के भोग से प्रसन्न होती है। तो इन बातों का आप ख्याल रखिएगा। सभी दर्शकों का नवरात्र स्पेशल के इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और अब हम ये जानेंगे कि आखिर
माँ शैलपुत्री ने अपने हाथों में क्या धारण किया हुआ है, माँ का वाहन क्या है? पंडित जी, इसे लेकर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शक गण को जानकारी दीजिए। मैं दर्शक गणों को बताना चाहेंगे कि माँ शैलपुत्री आज के दिन प्रथम दिन है, जो माँ बैल पर सवार होकर रहती हैं, हाथी पर सवार होकर के आएंगी। उसके बाद बैल पर विश्राम करेंगी और बैल के पर बैठ करके सवारी पूरे पृथ्वी लोक में भ्रमण करेंगी। और उस समय उनके हाथ में कमल का फूल डमरू और रहेगा। और उसके बाद में बैल पर बैठ करके वो पूरा भ्रमण करके आशीर्वाद अपने भक्त गणों को आशीर्वाद देती हैं। यही उनका सवारी हुई, बैल पर बैठेंगी। बैल पर उनका, क्योंकि पृथ्वी लोक पर जो स्वर्ग से जो आई हाथी पर सवार होकर के आज के दिन, तो फिर उनकी सवारी दूसरी हो जाएगी। वो बैल पर बैठेंगी और भ्रमण में निकलेंगी और भ्रमण करके देखती हैं कि हमारे कौन भक्तगण आज के दिन मेरी पूजा कर रहे हैं और शुद्धि है कि नहीं, शांति है कि नहीं, कैसे। उस दिन जिस दिन माँ भ्रमण करेंगी तो उस समय घर में शांति होनी चाहिए, कलह नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए, सबको माँ के अंदर ध्यान होनी चाहिए। माँ पर उनसे अपने कष्टों के निदान के लिए माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि माँ पूरे घर घर में बैल पर सवार होकर के भ्रमण करेंगी। इसलिए आज के दिन शैलपुत्री की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य है। इसके साथ ही पंडित जी, अगर बात करें तो जो लोग नवरात्र का व्रत रखते हैं उनके लिए कौन कौन से नियम हैं, क्योंकि शुद्धता का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है, तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उन लोगों को जो ये व्रत करेंगे आज से? आज के दिन एक दिन पहले, जैसे आज तो नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो इसके 2 रोज पहले अपने ये रूम रखें घर, एक में देवी की स्थापना कर दें और एक रूम में कलश स्थापना जिस रूम में करेंगे वो अलग रूम होगा। और जो एक घर होगा जो रहने के लिए अपने बिस्तर लगाएं, बिस्तर को पूर्ण रूप से साफ सुथरा करके, और उसमें क्या करेंगे कि अपना बिस्तर लगाएंगे, उस पर किसी को बैठने नहीं देंगे। कभी भी अगर उनको अगर जाना है, अगर शौचालय जाना है तो शौचालय से आएंगे तो उसके लिए एक अलग वस्त्र रखेंगे और उससे आकर के फिर उस वस्त्र को धारण कर लेंगे। इसके बाद खान पान में उनको व्यवस्था चाहिए। अगर फल पर रहना है तो फल खाएंगे दिन में, और अन्न लेना चाहते हैं तो एक समय अन्न लेंगे शाम के समय में, वो भी जब सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त के समय जब सूर्य लाली में रहता है उसी समय ही आप भगवती की आरती कर लीजिए। जहाँ घट स्थापना आप किए, कलश स्थापना जहाँ किए हैं, वहाँ माँ का आरती करके दीप करके और उसके बाद अपने आप को भोग लगा करके उसके बाद भोजन ग्रहण करें। या फलाहार करना चाहेंगे फलाहार करेंगे, अन्न खाना चाहेंगे तो अन्न खाएंगे। ये विशेषता है। और शुद्धिकरण होनी चाहिए। घर में किसी प्रकार का मांस मदिरा नहीं आना चाहिए। घर में हमेशा सुबह में झाड़ू लगनी चाहिए। इसके बाद में घर को रोज पोछा लगना चाहिए। और माँ का जो फूल जो चढ़ेगा वो बदलाव होनी चाहिए। रोज एक माँ को फूल रोज चढ़ेगा। 9 दिन का अलग अलग उनका फूल है। पहला दिन जो चढ़ेगा वो हरसिंगार का फूल चढ़ेगा, माँ को माला चढ़ेगा, या उड़हुल के फूल सबसे प्रिय है, क्योंकि उड़हुल का फूल उनको बहुत प्रिय है। और उड़हुल के फूल चढ़ गया तो माँ प्रसन्न हो जाती है। और एक अपराजिता का फूल होता है जो नीले रंग का होता है, माँ को बहुत प्रिय है। अपराजिता का फूल, हरसिंगार का फूल और माँ को उड़हुल का फूल सबसे प्रिय है। तो एक ख्याल करना है। और ख्याल करने के बाद में ये भी मैं बताना चाहेंगे कि प्रथम दिन, आज के दिन जब दुर्गा सरस्वती का पाठ करेंगे जो व्यक्ति, उनको क्या करना है कि पहले दुर्गा सरस्वती को पुस्तक की पूजा करेंगे। पुस्तक की पूजा करके सरस्वती का याद करेंगे, आराधना करेंगे, मंत्र बोलेंगे। या कुंदेन्दुसारहार धौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणादंड मंडित करा या सवेत पद्मासनम ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति भी देवई सदा वंदिता सामां पातुम स्वस्तिम भगवती नेस जाड्या अंधकारापाम वीणा पुस्तक धारणी नमो नमः। अगर ये मंत्र नहीं आ रहा है तो बोलेंगे क्या, ज्ञानी नाम पीछेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। पुस्तक पर अक्षत पुष्प रख करके माँ को याद करके और गणेश जी का स्तुति करके इसके बाद में
नहीं अगर स्तुति आता है तो श्री गणेशाय नमः, सरस्वती जी का मंत्र नहीं आता है तो श्री सरस्वती नमः, ये मंत्र को बोलना है। इसके बाद में दुर्गा सप्तशती के पाठ को क्या करना है कि कवच, अर्गला, किलक पहले शुरू करना है। इसके बाद करने के बाद में तब करन्यास करना है। करन्यास करने के बाद तब दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय का पाठ करना है। और प्रथम अध्याय के पाठ करने के बाद में अगर 13वां अध्याय करना चाहेंगे तो 13वां अध्याय कर सकते हैं। और 13वां अध्याय करने के बाद में क्षमा प्रार्थना होगा, सिद्ध कुंजिका सूत्र की पाठ होगी। अगर सिद्ध कुंजिका सूत्र दुर्गा सप्तशती में नहीं की जाएगी तो पाठ का फल या व्रत का फल निष्फल हो जाएगा। थोड़ी सी तो इसलिए ख्याल करना है। और इसके बाद आरती कर देना माँ भगवती का। जी चलिए, तो माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना कैसे करनी है पंडित जी ने विस्तार से आपको जानकारी दी है। किन किन बातों का ख्याल रखना है ये भी पंडित जी ने आपको बताया है। तो अगर आप आज से पूजा कर रहे हैं, अगर आपने व्रत रखा है तो नियम का पालन जरूर कीजिएगा। अच्छा पंडित जी, अब हम चाहेंगे कि पूरे दिल और पूरे श्रद्धा, पूरे मन से माँ की आरती हो जाए, क्योंकि चूंकि पहला दिन है और माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से सुख समृद्धि तो होती ही है। परिवार में जो कलह है, जो पीड़ा है लोगों में या फिर जो दुख है वो माता दूर करती है। तो हम चाहेंगे एक सुंदर सी आरती जो है माता रानी की वो हो जाए, कर दी जाए। नहीं जी। विदुद्धाम संप्रभा मृगवती स्कंदे सताम विष्णाम कन्या भी करवाल खेड़ बिलस्ता भीरा सेविताम हस्ते चक्रदास खेट विषकांचापम गुणम तर्जनी विमन मनलात्मिकाम सद्राम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे या श्री सभ्यम सुकृते नाम भवने सुलक्ष्मी पापत मन्नाम कीर्तनीयाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धास्ताम कुलजन सुलज्जा तात्मतास्मै परिपालय देवी विश्वम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री सदा स्वा नमोस्तुते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोले कौड़ी के मक्खिया वाली मैया की जय, कलकत्ते वाली मैया की जय, तारा देवी मैया की जय, चंडी देवी मैया की जय, मैहर वाली मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय, वैष्णो मैया की जय, खप्पर वाली मैया की जय, काल रात्रि माता की जय, जीवदानी मैया की जय, पटन देवी मैया की जय। बोले श्री अनंत कंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम, हरा हरा महादेव। चलिए, तो ये पूजा विधि, आरती और साथ ही घट स्थापना को लेकर आपको किन बातों का ख्याल रखना है, ये पूरी जानकारी हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी है। उम्मीद है आप दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आएगा। और आचार्य कमलेश पंडित जी हमारे साथ जुड़े रहे। पंडित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और कल एक बार फिर से हाजिर होंगे। दूसरे दिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पहले दिन तो मां शैलपुत्री की पूजा आराधना हुई, लेकिन कशिश न्यूज पूरे 9 दिन आपको बताएगा कि मां की पूजा आराधना कैसे करनी है। तो आप देखते रहिए कशिश न्यूज और जुड़े रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।